बांग्लादेश पर भारत की तरफ से लिए जा रहे एक्शन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही भारत ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों और पश्चिम बंगाल को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हाई अलर्ट जारी करने के साथ ही भारत ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि असम से भी अलग अलग 3 एयरबेस से अपने सुखोई और राफेल फाइटर जेट को तुरंत रवाना कर दिया है। दरअसल इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। चिकन नेक को लेकर भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचे जाने की खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आते ही सनसनी फैल चुकी है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर टिक चुकी हैं। इस वक्त भारतीय सभी दुनिया की नजरें को लेकर काफी सेना की तरफ से चिकन नेक पर रची गई एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस साजिश को नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। इस वक्त सेना की पूरी तैयारी के साथ लगभग बांग्लादेश के 25 टैंकों को ध्वस्त किया गया है और इसके साथ ही भारत ने अब तक की सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस वक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है। दरअसल इस खबर को लेकर लगातार बड़ी अपडेट पहले भी सामने आ रही थी। पहले भी कहा जा रहा था कि भारत के दूर से बड़ी काम करते हैं कि चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार कर रहा है। लगातार बांग्लादेश की तरफ से भारत के चिकन नेक को काटने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि भारत के चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों को पूरी तरीके से अलग करने की धमकियां दी जा रही थीं, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि यह सिर्फ धमकियां नहीं थी बल्कि जमीनी हकीकत पर इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग रची जा रही थी। अब जो खुलासा सामने आया है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक सकती है कि पूरी की पूरी प्लानिंग बड़ा सी अब दिखाई दे आखिर कैसे रची गई थी। इस वक्त चिकन नेक पर भारतीय सेना की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश से सटी अपनी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है बल्कि भारत ने अपना एयर स्पेस भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर से सटे हुए इलाकों का एयर स्पेस पूरी तरह से सीज किया जा चुका है। यानी अब अगर इस इलाके में कोई भी फाइटर जेट, ड्रोन या कोई भी संदिग्ध चीज हवा में उड़ती दिखाई देती है तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा। इसके साथ ही भारत ने अपनी एयरफोर्स को एक्टिव करते हुए 3 अलग अलग एयरबेस से अपने फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया है। बड़ी खबर बन चुकी है, बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है और यह साजिश सिर्फ बांग्लादेश की नहीं थी बल्कि इस साजिश में जिन जिन देशों के नाम सामने आए हैं उन्हें सुनकर आप और भी ज्यादा चौंकने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर असम के एयरबेस पर इन्हें तैनात कर दिया गया है। यानी कि भारत किसी बड़ी तैयारी को लेकर पहले ही सतर्क था और भारत को पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है उस खबर में असल में संसदीय राज्य छिपा हुआ है। आपको बता दें कि बांग्लादेश लगातार भारत को वार्निंग दे रहा था। बीते कई दिनों से बांग्लादेश लगातार भारत के चिकन नेक को लेकर धमकी दे रहा था। चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश यह कह रहा था कि अगर भारत के इस ठिकाने पर सबसे बड़ा अटैक करता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग किया जा सकता है। और असल में यह बात बांग्लादेश के हिसाब से सच भी मानी जा रही थी। इसी वजह से बांग्लादेश अकेले नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। जैसे जैसे बांग्लादेश के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बांग्लादेश के भीतर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की ईसी से लेकर पाक सेना के जनरल मुनीर तक का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरें आपने लगभग सुनी ही होंगी कि किस तरह से पाकिस्तान ने सीधे मोहम्मद यूनुस से जुड़े पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है उसके बीच अपना सपोर्ट दे दिया है। पाकिस्तान ने साफ कहा है कि इस वक्त हालात जो भी हों लेकिन हम बांग्लादेश के साथ हैं। और ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ चिकन नेक पर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के खिलाफ बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान तीनों शामिल थे और भारत के चिकन नेक को लेकर तगड़ी प्लानिंग चल रही थी। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से भारत के चिकन नेक को टारगेट करने के लिए हजारों की तादाद में सेना और कई टैंकों को रवाना किया गया था। आपको बता दें कि इस पूरे बेसी के बांध दिल के इससे दोस्त तरफ से पूरे कॉम्ब्रेसेस कर दिया गया था। दोस्त तरफ से कर सकते हैं। प्लान में पाकिस्तान की भूमिका सबसे अहम बन चुकी थी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार आर्मरी, मिलिट्री बेस से जुड़ा साजो सामान और तमाम हथियार बांग्लादेश को मुहैया कराए जा रहे थे ताकि भारत के कई अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही भारत ने पहले ही अपनी तैयारी पुख्ता कर ली थी। भारत ने साफ कर दिया था कि अगर भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो भारत इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेगा। बीते कुछ दिनों पहले ही भारत को कई बड़े इनपुट मिल चुके थे। सीक्रेट एजेंसियों के माध्यम से साफ जानकारी मिल चुकी थी कि भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की बड़ी तैयारी चल रही है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं
उसके चलते वहां अस्थिरता बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथियों की तादाद और उनकी गतिविधियां लगातार उग्र होती नजर आ रही हैं। ऐसे में भारत ने अपने इस ठिकाने को लेकर पहले ही बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। भारत ने चिकन नेक पर अपनी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है ढा दी थी। लेकिन जैसे ही एक बार फिर भारत के चिकन नेक को लेकर खबर सामने आती है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश की तरफ से लगभग 50 टैंकों के साथ बड़ी संख्या में सेना और आर्टिलरी यूनिट्स को आगे बढ़ाया जाता है। जहां पहले तोपों और भारी सेना की तैनाती नहीं थी, अचानक से सेना बढ़ा दी जाती है। इसके बाद जैसे ही भारत के इस ठिकाने को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, भारत ने इसका बहुत बड़ा जवाब दिया है। दरअसल भारत के चिकन नेक पर पहले से ही हाई अलर्ट था। भारत लगातार ड्रोन के जरिए निगरानी कर रहा था। जैसे ही भारत को इस साजिश की पुख्ता जानकारी मिली, भारत ने तत्काल प्रभाव से बहुत बड़ा एक्शन लिया। तकरीबन 25 टैंक इस वक्त भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिए हैं। इन टैंकों को नष्ट करने के लिए भारत ने न सिर्फ गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया, बल्कि कई जगहों पर मोर्टार भी दागे गए। इसके साथ ही भारत की तरफ से इस वक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है। यह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में उड़ने वाली एक चिड़िया तक पर नजर रखने में सक्षम है। यानी भारत ने ऊंचाई वाले इलाकों से भी बांग्लादेश की तरफ अपनी सुरक्षा पूरी तरह से पैनी कर दी है। जैसे ही इस पूरी साजिश की भनक भारत को लगी, उसके साथ ही भारत ने अब अपना अगला सबसे बड़ा कदम भी उठा लिया है। इस कदम के उठते ही इस वक्त बांग्लादेश में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश को लग रहा था कि वह भारत के चिकन नेक को टारगेट करके इस पर निशाना साध लेगा और भारत का यह बेहद सकरा कुछ ही किलोमीटर का रास्ता पूरी तरीके से टूट जाएगा। इसके बाद भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य इससे पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त ऐसा मौसम रहता है जिसकी वजह से यहां दुर्गम रास्ते बन जाते हैं। इन्हीं दुर्गम रास्ते सबको सपोर्ट हले के आधा साथ देखने में दूसरे बनाने के लिए की वजह से भारत का चिकन नेक बहुत संकरा है। हालांकि भारत ने यहां अपनी रेलवे लाइन और सड़क व्यवस्था को काफी हद तक सुधार लिया है और ऐसी स्थिति में भारत ने लगातार अपनी सेना को तैनात कर रखा था। इसके बावजूद एक बात साफ थी कि भारत का सबसे वीक और कमजोर पॉइंट कौन सा है, और इसी को लेकर चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी साजिश रची गई थी। इसी बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने जैसे ही बड़ा एक्शन लिया, इस वक्त बांग्लादेश के कई टैंक ध्वस्त कर दिए गए। इसके बाद बांग्लादेश में अफरा तफरी मच चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक हड़कंप मच चुका है। दरअसल इस पूरे प्लान के पीछे सबसे बड़ा हाथ जिस देश का था और जिसने इसे एग्जीक्यूट किया, वह प्लान पाकिस्तान का ही था। जैसे ही भारत ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया, उसके बाद से पाकिस्तान में भी हलचल मच चुकी है कि आखिर भारत ने इतना बड़ा एक्शन कैसे लिया। लेकिन अब भारत रुकने वाला नहीं है। दरअसल भारत ने न सिर्फ 25 किलोमीटर अंदर जाकर एक्शन लिया है, बल्कि भारत ने साफ कर दिया है कि अब चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब भारत इसे लेकर अपना एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन करने जा रहा है। बांग्लादेश में अब भारत की एंट्री बेहद भीषण होने जा रही है। भारतीय सेना जो अब तक सिर्फ बॉर्डर तक सीमित थी, अब वह बात बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगी। भारत अब तक सिर्फ बांग्लादेश के उन चेकपोस्ट को टारगेट कर रहा था जो भारत के लिए थ्रेट बन रहे थे। भारत उन मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहा था जो भारत के लिए लगातार चुनौती खड़ी कर रहे थे। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत अपनी असली ताकत बांग्लादेश को दिखाने जा रहा है। अब बांग्लादेश के साथ वह होने जा रहा है जिसकी उसने शायद कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। भारत ना बांग्लादेश इस साफ कर दिया है कि बांग्लादेश से सटे चिकन नेक के 10 किलोमीटर के इलाके को अब भारत अपने कंट्रोल में लेने जा रहा है और इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। दरअसल चिकन नेक की चौड़ाई को 10 किलोमीटर तक बढ़ाना भारत की अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा मानी जा रही है। भारतीय सेना के जनरल्स ने भी साफ कहा है कि भारत की तरफ से अब बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि भारत अब अपनी सबसे बड़ी ताकत के साथ इस पूरे क्षेत्र पर अपना कंट्रोल स्थापित करने जा रहा है। बता दें कि चिकन नेक अब लगभग 150 किलोमीटर तक का हो जाएगा, क्योंकि रंगपुर डिवीजन के अलग होते ही बांग्लादेश से जुड़ी यह टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बता दें कि रंगपुर डिवीजन लगभग 23 लाख हिंदुओं का गढ़ माना जाता है और अब भारत यहां अपनी सबसे
बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वह न सिर्फ चिकन नेक की चौड़ाई बढ़ाएगा बल्कि बांग्लादेश के इस पूरे हिस्से पर भी अपना कंट्रोल स्थापित करने जा रहा है। इस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार को हिला कर रख दिया है बल्कि अब तक जो हालात सामान्य माने जा रहे थे वह पूरी तरह बदल चुके हैं। अब वह स्थिति आ चुकी है जब भारत अपने चिकन नेक की पावर को लगभग डबल करने जा रहा है और इस खबर ने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। अब तक बांग्लादेश यह मान रहा था कि वह भारत का चिकन नेक काट देगा, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश का खुद का चिकन नेक ही पूरी तरीके से खतरे में पड़ चुका है। बांग्लादेश को लग रहा था कि पाकिस्तान का सहयोग लेकर और चीन का हाथ थामकर वह भारत को चिकन नेक पर धमकाएगा और भारत चुपचाप देखता रहेगा, लेकिन भारत ने जो कदम उठाया है उसके बाद हालात ऐसे बन रहे हैं कि अब बांग्लादेश को अपना चिकन नेक खुद गंवाना पड़ सकता है। यानी बांग्लादेश ने भारत को छा एडकर जो गलती की है उसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ेगा। इसी पूरे घटनाक्रम की खबरों के बीच अब न सिर्फ भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र खड़ा होता नजर आ रहा है बल्कि हालात को देखते हुए अब अमेरिका भी इस मामले में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका जो अब तक इस सात पर सादिक राष्ट्र खड़ा होगा दिखाई दे रहा है, उसके बाद इस शादी की दूर अमेरिका परिकर भी बात कर दी है। पूरे मामले में शांत नजर आ रहा था, अब वह भी भारत के साथ खड़े होने को लेकर साफ संदेश दे चुका है। अमेरिका ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है उस स्थिति को देखते हुए भारत की तरफ से ली जा रहे एक्शन बिल्कुल सटीक माने जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि बांग्लादेश ने जो गलती की है उसकी सजा अब उसे मिलने जा रही है। दरअसल भारत ने अपने 3 अलग अलग एयरबेस को इस वक्त एक्टिवेट कर दिया है। भारत के ये तीनों एयरबेस बेहद अहम माने जाते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल का हासीमारा एयरबेस जो एयरफोर्स स्टेशन है और पूर्वी सेक्टर का सबसे रणनीतिक फाइटर जेट बेस माना जाता है, वहां से इस वक्त भारतीय फाइटर जेट उड़ान भर चुके हैं। वहीं दूसरा बेहद अहम पश्चिम बंगाल स्थित बैरकपुर एयरबेस है, जहां से भी फाइटर जेट को उड़ान भरने के लिए तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन को भी एक्टिवेट करते हुए वहां से भी भारत के फाइटर जेट उड़ान भर चुके हैं। इस वक्त स्थिति ऐसी बन चुकी है कि भारत ने अपनी निगरानी और चौकसी पूरी तरीके से तेज कर दी है। भारत की तरफ से अब बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। भारत ने साफ कहा है कि इन फाइटर जेट्स का उड़ान भरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल सच्चाई यह है कि भारत ने न सिर्फ चिकन नेक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बल्कि किसी भी आपात स्थिति के लिए लगभग 12 दिन पहले ही इन एयरफोर्स स्टेशनों पर अपने सुखोई और राफेल जैसे फाइटर जेट तैनात कर दिए थे। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी अनहोनी की स्थिति में इनका तुरंत इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल भारत को अमेरिका की तरफ से भी कई बड़े इनपुट मिले थे। भारत को इनपुट मिला था कि बांग्लादेश के रास्ते भारत की तरफ यानी भारत के चिकन नेक को आतंकी तत्वों की तरफ से टारगेट किया जा सकता है। इस तरह के इनपुट कई अलग अलग सीक्रेट एजेंसियों की तरफ से मिले थे और इन्हीं इनपुट्स के आधार पर भारत ने बड़े एक्शन की तैयारी पहले ही कर ली थी। भारत ने इस पूरे सेक्टर में अपनी ताकत लगभग 4 गुना तक बढ़ा ली थी। भारत ने लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को बांग्लादेश बॉर्डर पर पूरी तरीके से तैनात कर दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस वक्त बांग्लादेश से सटी भारत की पूरी बॉर्डर लाइन पर कंप्लीट फेंसिंग कर दी गई है। यहां भारत अपने हाईली एडवांस सेंसर, रेडियो एक्टिव और अत्याधुनिक रडार सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। यह रडार सिस्टम न सिर्फ जमीन के ऊपर बल्कि जमीन के नीचे कई फीट गहराई में बनाई जा रही सुरंगों तक की निगरानी करने में सक्षम है। अगर कोई भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो भारत उसे तुरंत डिटेक्ट कर सकता है। हालात को देखते हुए भारत ने किसी भी तरह की घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में टॉलरेंस नहीं होगा। सेना को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी बड़ा एक्शन किया जाता है तो भारत की सेना जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से दिया गया यह स्टेटमेंट अब बांग्लादेश को पूरी तरह से चुभ चुका है, या यूं कह लें कि बांग्लादेश को सपोर्ट करने वाले आकाओं को भी भारत ने बड़ा झटका दे दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत का चिकन नेक 150 किलोमीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए भारत न सिर्फ बांग्लादेश के इस डिवीजन को पूरी तरीके से भारत में शामिल करने की तैयारी कर रहा है बल्कि इस पूरे इलाके पर भारत का सबसे बड़ा कंट्रोल स्थापित होने जा रहा है। दोस्तों, असल में वही खबर अब सामने आ चुकी है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आपको क्या लगता है कि भारत का अगला बड़ा एक्शन क्या होगा?
क्या भारत इस पूरे 150 किलोमीटर के डिवीजन को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेने जा रहा है? अगर भारत ऐसा करता है तो यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।